प्रदेश के पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर उनका जैन समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सिंघवी ने बंद कमरे में जैन समाज के पदाधिकारियों की बैठक ली। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयान भी दिया। पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी ने कहा कि विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन मैं प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी में अच्छे व्यक्तित्व के राजनेता की तलाश के लिए प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से जो सुझाव आएंगे, उन नामों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। आज तक हाईकमान के आधार बनते हैं, लेकिन जनता की ही नज़र में जो सर्वमान्य नेता है, उसे मैं सामने लेकर आऊंगा। व्यक्तित्व का मूल्यांकन प्रेस की ओर से होना चाहिए, इसलिए मैं नाम तलाश यात्रा निकाल रहा हूं। यह मेरी हिंदुस्तान में पहली यात्रा है जिसमें अच्छे राजनेता, अच्छे व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री, नेता और अध्यक्ष की तलाश करूंगा। जो प्रेस के साथ ही मुझे नाम सुझाएंगे, उसको मैं जनता के सामने रखूंगा। आज तक किसी अच्छे व्यक्तित्व के राजनेता की तलाश नहीं हुई है। जो हाईकमान को अच्छा लगता है वे वही करते हैं, क्योंकि लोग पैसे से बिक जाते हैं। भाजपा और कांग्रेस पार्टी में कौन पॉपुलर राजनेता है, इस सवाल पर सिंघवी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में सबसे पॉपुलर राजनेता है तो वह है सचिन पायलट, क्योंकि पायलट का प्रदेश में काफी जनाधार है। वहीं भाजपा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पॉपुलर चेहरा है, लेकिन इन दिनों वह पार्टी लाइन से थोड़ी अलग है। वहीं विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर चुनाव लड़े जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। क्या स्टेट की पार्टियां मर चुकी है जो केंद्र के चेहरे पर चुनाव लड़ाया जा रहा है? केंद्रीय राजनेता को लीडर बनाने के बाद सारे नेता कमजोर हैं। हर पार्टी को अपना प्रांतीय नेता देना चाहिए। 2023 के चुनाव की तैयारी को लेकर सिंघवी ने कहा कि मेरी उम्र 78 वर्ष है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक बार मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, उसमें सारी पार्टियों ने मुझे मिलकर के हरा दिया। मैं कांग्रेस, भाजपा, जदयू सहित कई पार्टियों में अहम पदों पर रहा। मैं उमा भारती के साथ रहा, तब उन्होंने पार्टी तोड़ दी। कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया। हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा खुद की जोड़ी को लेकर सिंघवी ने कहा कि हमारे रास्ते अलग अलग नहीं हैं। बेनीवाल और मैं अलग होते तो मैं क्यों वल्लभनगर उपचुनाव में मैंने डांगी का साथ देता। इसके कारण ही तो भाजपा चौथे नंबर पर रही। कई मामलों में मैं हनुमान बेनीवाल के साथ ही हूँ। याद दिलाने आया हूँ, आपसे सीखने के लिए आया हूँ, आपसे समझने के लिए आया हूँ, आपसे जानने के लिए आया हूँ। कार्तिक साहब ने जब शुरू ही कर दिया तो मैंने कहा इसको अंत तक पहुंचाया जाना चाहिए। मैं 10 नाम लाया हूं, आप भी जोड़िए, 2, 4, 5 जितने चाहो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसके बाद फैसला करे, प्रेस मुझे गाइड करे। मेरे को क्यों गाइड करे? हाईकमांड को गाइड करे। मैं आपसे एक बात और कहता हूं, जब कभी पॉपुलरिटी का अपमान होता है तो विद्रोह होता है। आपके पास राजस्थान में उदाहरण नहीं है? 1977 में जब नाथुराम मिर्जा की पॉपुलरिटी को इग्नोर किया, तब जाकर के विद्रोह हुआ और कांग्रेस को रात से जाना पड़ा। पॉपुलरिटी, आदमी का व्यक्तित्व, उसका अवमूल्यन करना, यही बात है। इस बार भी अगर सचिन का पूरा मूल्यांकन हुआ होता तो कांग्रेस में बाड़ाबंदी की स्थिति नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पॉपुलरिटी, प्लेजेंटनेस, आदमी की योग्यता, आदमी के गुण, इन गुणों को हाईकमांड को डायरेक्ट करने का अधिकार पार्टियों को तो हो नहीं सकता। हाईकमांड को डायरेक्ट करने का अधिकार केवल प्रेस को हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, फोर्थ कॉल इज द बिगेस्ट पावर इन दिस कंट्री। इट कैन मेक अनमेक ए मैन, इट कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय ए मैन। आप सब पत्रकारों से कहता हूं, बिना किसी पक्षपात के, बिना मुझे सोचे, मेरे आपके संबंधों को तिलांजलि देते हुए अपने दिमाग से सोचिए और हमें बताइए कि हम किन 5-4 आदमियों का नाम पैनल में रखें, भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। अगर इसके बाद में यह हाईकमांड उन नामों की अवहेलना करता है तो प्रेस इतना कमजोर नहीं है। प्रेस अगर बनाना जानता है तो प्रेस बिगाड़ना भी जानता है। इसलिए मैं प्रेस की ताकत को सलाम करते हुए पूरी 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं पूरे राजस्थान में। और आप देख लेना, उनका जो निचोड़ आएगा, उन निचोड़ में मेरा कोई पक्षपात नहीं होगा, मेरी कोई लाइकिंग नहीं होगी, मेरी कोई डिसलाइकिंग नहीं होगी। वो केवल और विशुद्ध पत्रकारों का मूल्यांकन होगा। व्यक्तित्व का मूल्यांकन पत्रकारों द्वारा होना चाहिए, और व्यक्तित्व का मूल्यांकन जब पत्रकार करते हैं तो पार्टियों को नतमस्तक होकर के उनके फैसले को मानना पड़ता है।